आपने इतिहास की किताबों में भगत सिंह की जेल यात्रा का वर्णन पढ़ा होगा। आपने इतिहास की ही किताबों में कई महापुरुषों की जेल डायरी पढ़ी होगी, लेकिन खुद को क्रांतिकारी से लेकर दिल्ली का मालिक बताने वाले नेता की जेल यात्रा, जेल से बाहर निकलने की यात्रा और फिर जेल वापसी की यात्रा का कोई विश्वसनीय विवरण नहीं पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये सब पढ़ने नहीं, देखने का मौका आपको जरूर दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और खबरों की तह तक में आज बात केजरीवाल की तिहाड़ वापसी की। समर्थक उन्हें महापुरुष सरीखा मानते हैं, पार्टी के लोग उन्हें एक विचार मानते हैं और वह खुद को भगत सिंह और अंबेडकर का चेला। यही वजह है कि करोड़ों की लागत से बने बंगले में शिफ्ट होने के बाद जब भी उन्हें जनता को घर से संबोधित करने का मौका मिला तो वो आगे दिखे और पीछे दीवार पर फ्रेम से झांकती भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। और सरेंडर करने के लिए तिहाड़ यात्रा से पहले जब वो अपने पार्टी दफ्तर पहुंचे तो फिर भगत सिंह का जिक्र कर बैठे। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। केजरीवाल पर नौटंकी बाज होने के आरोप लगते हैं तो इसका मौका खुद वो ही देते हैं। अब आप ही बताइए, क्या भगत सिंह कभी जेल जाने से डरे? क्या भगत सिंह ने जेल से बचने के लिए जमानत याचिका लगाई? क्या फांसी के फंदे पर झूलने से पहले कभी भगत सिंह ने कहा कि उनकी सेहत खराब हो गई है? दावा तो ये किया जाता है कि फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले भगत सिंह का वजन बढ़ गया था, जबकि केजरीवाल जेल वापसी की घड़ी करीब आते ही बार बार अपने कम वजन होने का रोना रोते रहे और खराब सेहत का हवाला देकर जेल जाने से बचने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे। जब डॉक्टर कैंसर के चेकअप के लिए पेट स्कैन करवाना चाह रहा, जब डॉक्टर्स किडनी की बीमारियों के टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जब डॉक्टर हार्ट की सीरियस चेकअप्स करवाना चाह रहे हैं, तो क्यों ईडी इसका विरोध कर रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है? 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर निकले केजरीवाल को अपनी सेहत खराब होने का पता तब चला जब उनकी जेल वापसी की घड़ी करीब आ गई। लेकिन इस दौरान वो और उनकी टीम बयानबाजी करती रही। चुनाव प्रचार का दौर चलता रहा, बस केवल सेहत की जांच कराने का वक्त नहीं मिला। इस मुद्दे पर जनता से सहानुभूति पाने की उम्मीद में केजरीवाल जेल यात्रा से पहले एक बार फिर राजघाट पहुंचे। पत्नी और समर्थकों के साथ मीडिया के कैमरे उनके साथ रहें, ये भी तय किया। जेल यात्रा से पहले पार्टी दफ्तर पहुंचने पर यह भी बताया कि वो राजघाट क्यों गए थे। मैं अभी राजघाट गया था सभी साथियों के साथ। महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। केजरीवाल भगत सिंह और बापू का जिक्र तो करते रहे, लेकिन ये नहीं बताया कि शराब के विरोधी रहे महात्मा की समाधि पर उन्होंने क्या कहा। क्या उन्होंने बापू को बताया कि जब दुनिया कोरोना की वजह से घरों में बंद थी तो वो दिल्ली में गली गली शराब की दुकान खोलने की नीति क्यों बना रहे थे? क्या केजरीवाल ने बापू से पूछा कि घोटाले के आरोप लगने पर कानून और कोर्ट का सम्मान करना चाहिए या केंद्र सरकार को तानाशाह कहना चाहिए? क्या जनता से अपार जन समर्थन मिलने वाले को कुछ भी करने की आजादी है? इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है। अपनी जेल यात्रा को तानाशाही का नतीजा बताने वाले केजरीवाल ने इससे सहानुभूति पाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तिहाड़ यात्रा पर निकले केजरीवाल का राजघाट के बाद दूसरा पड़ाव कनॉट प्लेस का
हनुमान मंदिर रहा। बुरे वक्त से पहले हनुमान की याद आई तो केजरीवाल ने इसे भी राजनीति से जोड़ा। बोल बजरंग बली की। इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। कभी राम मंदिर का विरोध कर चुके केजरीवाल अपनी छवि बदलने के लिए कई बार खुद को हनुमान भक्त बता चुके हैं। बताया जाता है कि एक बार तो उन्होंने इस छवि को मजबूत करने के लिए मीडिया में एक संपादक से सेटिंग कर ली और इंटरव्यू में हनुमान चालीसा सुनाने लगे। अब केजरीवाल जनता, कोर्ट और भगवान के आश्रय हैं, इसलिए तिहाड़ में 2 जून की रोटी खाने से पहले उन्हें 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों की फिक्र है। जेल जाने से पहले उन्होंने यह कहकर भी अपना गुबार निकाल लिया कि अगर बीजेपी जीती तो ये ईवीएम की गड़बड़ी का नतीजा होगा। नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद केजरीवाल तिहाड़ पहुंच गए और पीछे उनकी पार्टी के समर्थकों की लगातार घटती टोली छूट गई। अगर आगे भी हमारे साथ मिलकर इसी तरह किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।